नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं मनीष। आप लोग देख रहे हैं समस्तीपुर एक्सप्रेस। इस वक्त मैं समस्तीपुर लोकसभा क्षेत्र के शिवाजी नगर प्रखंड में हूं और मैं बता दूं सबसे पहले कि यहां पर जो है राष्ट्रीय जनता दल के पूर्व मंत्री स्वर्गीय गजेंद्र प्रसाद सिंह जी के जो भतीजे विद्यासागर सिंह जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हम जो है चुनावी समीक्षा करने के लिए इनके साथ जुड़े हैं। यहाँ पर जो समस्तीपुर लोकसभा क्षेत्र का जो चुनाव हुआ है लोकसभा में, यह इस पर जो है इंडिया गठबंधन कितनी मजबूती के साथ में जो है 4 तारीख को जो रिजल्ट आएगा 4 जून को, तो वो क्लियर कर पाएगा। सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत जी, आपको भी बहुत-बहुत धन्यवाद। है। आप अपना परिचय बता दीजिए। जी, मैं पूर्व मंत्री स्वर्गीय श्री गजेंद्र प्रसाद सिंह का भतीजा हूँ और जिला परिषद का मैं 2 बार चुनाव लड़ चुका हूँ। एक बार 340 मतों से मैं हारा था और इस बार 140 मतों से हारा हूँ। जी, मेरा सवाल ये है कि इस बार का जो चुनाव हुआ 2024 में लोकसभा का, तो इंडिया गठबंधन जो है कितने मजबूती के साथ समस्तीपुर लोकसभा सीट जीत पाएगी? देखिए, यहाँ पर टिकट में काफ़ी विलम्ब हुआ, जिसका खामियाजा जो है सो कुछ न कुछ इंडिया गठबंधन को भुगतना पड़ा। लेकिन उसके बाद भी कम समय में कार्यकर्ताओं का जोश, उत्साह और डॉक्टर उर्मिला सिन्हा के आरजेडी में वापसी के बाद एक कड़ा संघर्ष के बावजूद हम लोग संभवतः यहाँ से लीड लेने में कामयाब होंगे। और यहाँ की लड़ाई जो है सो लोकल और बाहरी के मुद्दा पर चुनाव लड़ा गया। और भी कई फैक्टर थे जो कि सन्नी हज़ारी को बढ़त बनाने में कामयाब कर रहे थे। उनके पिताजी के द्वारा किया गया यहाँ पर अच्छा काम, पूर्व सांसद उनके पिताजी रह चुके हैं और लोकल हैं, काफ़ी लोगों से मेल-मिलाप उनका रहता है और सन्नी हज़ारी भी स्वाभाविक रूप से एक अच्छे व्यक्ति जाने जाते हैं। जी, देखिए विद्यासागर जी, अभी जो सबसे बहुत बड़ा सवाल है कि देश के प्रधानमंत्री जब भी बिहार दौरे पर आते हैं, तब जो है आरजेडी का जो युवा नेता जो है प्रतिपक्ष तेजस्वी तेजस्वी प्रसाद यादव के बारे में अनाप-शनाप जो है बोलते हैं। इस पर आपका क्या राय है? देखिए, प्रधानमंत्री जी का जो भाषा है, वो कन्फ्यूज़्ड हो गए हैं। उनको लग रहा है कि एक च 34 साल के युवा ने मुझे पानी पिला रखा है, खास करके बिहार के धरती पर। विधानसभा चुनाव में जो तेजस्वी यादव ने शिक्षा, दवाई, कमाई, पढ़ाई का नारा दिया था, आज कहीं न कहीं वो धरातल पर कामयाब होते दिख रहे हैं। इसी डर से प्रधानमंत्री जी का लैंग्वेज गड़बड़ा रहा है। वो कोई कोर्ट नहीं है जो सज़ा किसी का निर्धारित करेंगे या किसी को जेल भेज देंगे। वो एक प्रधानमंत्री हैं और उस पद की गरिमा को उनको समझना चाहिए, कि किसके बारे में और किस विषय पर हम बात कर रहे हैं। इतने बड़े पद पर होने के बावजूद एक छिछोरापन वाली बात करना, ये कहीं से भी उचित नहीं है। सब अपने हक और अधिकार के लिए राजनीतिक लड़ाई लड़ता है। क्या लगता है विद्यासागर जी, ये जो चुनाव जो हार रहे हैं भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन, जिससे वो बौखला गए क्या? जी हाँ, उनका लैंग्वेज देखिए कि कहीं मुजरा, कहीं भैंस, कहीं मंगलसूत्र, तो ये सब शोभनीय बात नहीं है प्रधानमंत्री के मुँह से। मुद्दों पर बात करनी चाहिए। स्वास्थ्य, रोजगार, शिक्षा, इस पे भाजपा के किसी लीडर के द्वारा कोई लैंग्वेज नहीं निकलता है। तो यही मुद्दा भारी पड़ रहा है कहीं न कहीं भाजपा पर। जी, आपका जो नेता तेजस्वी यादव है, वो जनता के बीच में कौन मुद्दा लेकर जाते हैं? बेरोजगारी, शिक्षा और महँगाई, ये 3 विशेष मुद्दे हैं जिनको तेजस्वी जी विधानसभा से अब तक उठाते चले आ रहे हैं। और जनता समझ गई है कि 17 महीने के कार्यकाल में तेजस्वी यादव ने 3 लाख रोजगार देने का काम किया और साबित कर दिया कि रोजगार दिया जा सकता है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है पूरे देश के लिए कि इतना बड़ा वैकेंसी एक बार में निकाल कर और नौकरी देने का काम किया, नौजवानों को रोजगार देने का काम किया। ये कोई मामूली कदम नहीं था। सभी प्रदेश के मुख्यमंत्रियों को सराहना करनी चाहिए और सबक लेना चाहिए भाजपाइयों को कि तेजस्वी यादव के द्वारा जो कदम उठाया गया है उसका इम्प्लीमेंट करते, बल्कि उनके खिलाफ, तेजस्वी के खिलाफ आग उगल रहे हैं। तो देश की जनता देख रही है ये काम करने वाले नौजवान लड़के को किस तरह परेशान किया जा रहा है। मतलब जनता बिल्कुल समझ चुकी है। जी हाँ, निश्चित रूप से
गरीब गुरबा के बच्चे जो आज शिक्षक बने हैं बिहार में या और कहीं जॉब कर रहे हैं, तो वो उनको समझ में आ रहा है कि आने वाला समय निश्चित रूप से तेजस्वी यादव का ही है। जी 40 में कितना सीट आप लोग बिहार से ले जाइएगा? देखिए, सीट बहुत बड़ी बात नहीं है। बात यह है कि आप बीजेपी गठबंधन को देख लीजिए। एक तरफ जदयू, चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा, भाजपा खुद, इतना बड़ा अलायंस करके एक 34 साल के लड़के के साथ चुनाव लड़ा जा रहा है। फिर भी इन्होंने पानी पिला रखा है। और जहां तक संख्या की बात है, तो लगभग 15 से 20 के बीच में महागठबंधन को यहाँ सीटें आएंगी। अगर नीतीश कुमार जी साथ में रहते और गलती ना करते, तो कम से कम 35 सीट निश्चित रूप से ऑलरेडी गठबंधन को यहाँ मिलता ही मिलता। और मुझे लगता है कि 4 जून के बाद नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री नहीं होंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमारे साथ जो है राजद नेता स्वर्गीय गजेंद्र प्रसाद सिंह जी के जो भतीजे विद्यासागर सिंह जी जुड़े हुए थे और राजनीतिक समीक्षा हम लोग ने की है। इन्होंने बताया कि जिस प्रकार जो है हमारा जो मैनिफेस्टो था जनता के बीच में जाना, हमने अपने अपने मैनिफेस्टो को बताया कि युवाओं का मतलब जो है 30वीं का मतलब रोजगार होता है। जिस प्रकार 17 महीना में जो है तेजस्वी यादव ने जो है 5 लाख युवाओं को नौकरी दिया, उसी प्रकार जो हमारा मैनिफेस्टो है कि जो बेरोजगारी महिला है उसके खाते में जो है 1 लाख रुपया जो है पर साल सालियाना आएंगे। तो कहीं ना कहीं जो है सिंचाई का दवाई का जो नारा जो तेजस्वी यादव दिए थे, जिसके आधार पर जो है इंडिया गठबंधन को जो है वोट मिला है गांव कस्बे से, और हम लोग जो है जीतेंगे कम से कम 15 से 20 सीट जो है इंडिया गठबंधन यानी तेजस्वी यादव के खाते में आएंगे। बाद बाकी तो लगता है क्या 35 सीट भी जीत सकते हैं? जी हाँ, 35 सीट तो जीत सकते थे, लेकिन अभी उतना सीट हम लोग नहीं जीत सकते हैं। अनुमान है? जी हाँ, अगर जिस तरह का ट्रेंड है, ट्रेंड के हिसाब से आप ले जी हाँ, हो भी सकता है कि 30-35 सीट भी आ जाए, कोई बड़ी बात नहीं होगी जिस तरह का माहौल है। और आने वाला विधानसभा चुनाव तो आप निश्चित ले लो कि तेजस्वी यादव यहाँ के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आपको लाइक करना है, सब्सक्राइब और फॉलो शेयर जरूर करिए।